नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडीर। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा था कि वो मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं तो दूसरे हाथ में वो कुरान भी देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर समाज का बच्चा, हर धर्म का बच्चा शिक्षित हो, लेकिन कोई भूखे पेट कैसे जो है किसी को शिक्षा दे सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मदरसों में, जिन मदरसों को आधुनिक बनाने की बात चल रही है और जो मदरसे सरकार द्वारा आधुनिक बनाए भी जा रहे हैं, जहां साइंस पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है और तो और संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, लेकिन उन स्कूलों में, उन मदरसों में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, उन्हें पिछले 6-6 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। तो वो बिना तनख्वाह के अपना परिवार कैसे चलाएं और खाली पेट आकर स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ये वो तमाम, एक मदरसा सहारनपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये मदरसा में टीचर्स हैं। इन टीचर्स में कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्हें तकरीबन 6 साल से सरकार के द्वारा तनख्वाह नहीं दी गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली मलिक। कितने साल से आप पढ़ाते हैं यहाँ? तकरीबन 5 साल से सर। 5 साल से। आप जो है, आपको सैलरी कब से नहीं मिल रही है? सैलरी सर मुझे तो लगभग काफ़ी समय हो गया, कम से कम 4 साल हो गए, 4 साल से भी ज़्यादा हो गए। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार है सर मेरा नाम। राजेंद्र कुमार। इनके नाम पर गौर करिएगा। ये मदरसे में ज़रूर पढ़ाते हैं लेकिन एक हिंदू टीचर हैं, क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा हमारे समाज को शिक्षित कर रहा है उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, वो हिंदू है या फिर मुसलमान है, लेकिन वो हमारे देश के विकास में जो है योगदान दे रहा है। एक अध्यापक को जो है बहुत ऊपर इस देश में, इस समाज में रखा गया है, लेकिन इन्हें, आपको कितने दिन से तनख्वाह नहीं मिली? सर मुझे 6 साल हो गए बिना तनख्वाह के ही, और मैं अपना गुजारा पता नहीं कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं। मेरे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और इसके पार्ट टाइम में 2 बजे के बाद में, जब स्कूल से हमारी छुट्टी हो जाती है तो उसके समय के बाद में मैं पार्ट टाइम में एक कंपनी में काम करता हूँ। मैं बाद में जाकर घर यहाँ से, और रात के 10 बजे तक मुझे काम करना पड़ता है। तो कभी मन नहीं किया कि 6 साल से आपको पैसे नहीं मिले सरकार से तो आप इस नौकरी को छोड़ दें? कि मन में तो बहुत बार विचार आया, लेकिन क्या करें बताओ। अब जब जैसे ही अब ये यानी कि हमें एक उम्मीद बंधी हुई है कि यहाँ पैसे, सैलरी आएगी। हाँ, उम्मीद सी है, एक आस बनी हुई है कि कभी ना कभी तो कुछ होगा हमारे लिए। इस वर्ष नहीं, अगले साल आ जाएगी, अभी 2 महीने बाद आ जाएगी। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? सरकार तो कहती है कि हम देंगे, लेकिन कभी कोई मतलब आती ही नहीं है। बताओ हम क्या करें, बताओ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद तालिब मलिक जी। मोहम्मद तालिब मलिक। आपको कब से सैलरी नहीं मिली? सर मैं और मेरे भैया तो हम तो यहाँ पे ऐसे निःशुल्क के पढ़ाते हैं। हम तो वैसे मेन तो हम पढ़ते हैं, हमने BSc MSc की हुई, अब हम MA इंग्लिश कर रहे हैं दोनों भैया। उसके बाद हमारा PhD का टारगेट है, लेकिन हम बच्चों को पढ़ा देते हैं निःशुल्क ही। हम यहाँ से कोई पैसा नहीं कमाते। मतलब एक समाज सेवा कर रहे हैं बस, या फिर उम्मीद है कि सरकार आपकी सुनेगी कभी नहीं, और मैं आपको बता पैसे तो आपको देगी, तनख्वाह तो आपको देगी, आपका मेहनताना आपको मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे 3 वैकेंसी हो रही थी। एक हमारे जानकार, क्या समझ लो, एक मित्र समझ लो, तो वहाँ पे भी सबसे पहले तो सर नई वैकेंसियां बंद कर दी गई। ये मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ, थोड़ा सा 1-2 मिनट का लंबा पड़ेगा, 1 मिनट का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मदरसा बोर्ड है सर, ये ब्रिटिश साम्राज्य के समय से 1931 से इसका गठन हुआ था। जैसे CBSE बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऐसे ही ये था सेंटर का बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन। लेकिन फिर कांग्रेस के समय में इसका एक ढांचा बन करके तैयार हुआ कि ये जहां जहां राज्य मुख्य राज्य हैं, वहां पे राज्यों के हाथ में सौंप दी जाए और केंद्र भी इसमें सहयोग करेगा। तब जाकर के ये कई राज्यों में, मुख्य 11 राज्यों में भारत के मदरसा बोर्ड बन करके तैयार हुआ था। अब ये काफी राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के नाम से जाना जाता है, और सर ये उत्तराखंड में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल में भी है, असम में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, काफी जिलों में। हरियाणा और पंजाब में बोर्ड नहीं है, क्योंकि जहां पर ज्यादातर मुस्लिम क्षेत्र हैं वहां पे बोर्ड बनाया था, और ये इसलिए बनाया गया था। फिर 1993 और 94 की बात है, 1993 की। उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे कांग्रेस के, और भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह जी। उनके टाइम में योजना का ढांचा बन करके तैयार हुआ था। फिर 1995 में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसे मंजूरी दे दी गई थी। फिर उसी समय से लगातार चला आ रहा। लेकिन सर अब एक बात बताइए, वर्तमान सरकार जो है वो हमारी
मतलब भारतीय जनता पार्टी की है। मैं भी दिल से मतलब चाहता भी हूं अपनी पार्टी को, और हमने वोट भी किया है, मतलब पार्टी के लिए भी हमने काम किया है। लेकिन ऑनलाइन चलो, अब अभी मैं एक अध्यापक के रूप से बात कर रहा हूँ, लेकिन हम इस उम्मीद में थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम मतलब हमारी सैलरी भी बढ़ेगी, और मतलब हमें कुछ ना कुछ अच्छे की उम्मीद थी, नई वैकेंसियां भी खुलेंगी, फिर जैसा हमने पोस्ट ग्रेजुएट की भी हम भी कहीं ना कहीं भर्ती हो ही जाएंगे। सैलरी बढ़ने की उम्मीद थी आपको, लेकिन आपको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। नहीं, पैसे मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी क्या है। ये 2014 में तो ट्रांसफर कर दी गई थी, ये अल्पसंख्यक इसे जब से अल्पसंख्यक को ट्रांसफर की गई थी मानव विकास संसाधन मंत्रालय से, तभी ये स्कीम सर खड्डे में चली गई थी। खड्डे में ऐसे चली गई थी, उन्होंने इस स्कीम पर कोई काम नहीं किया। थोड़ी थोड़ी तनख्वाह तेरे टूट टूट के कभी मुख्यमंत्री राहत कोष से भेज दी, कभी अन्य ने भेज दी, कभी धरने प्रदर्शन हुए उनके दबाव की वजह से भेज दी, लेकिन ऐसे टूटती फूटती 2021 तक ये खिंच गई। तो 2021 में बिल्कुल बंद होगी। 2021 में सरकार को इसका रिन्यूअल करना था, 2021-22 में उन्होंने इसका रिन्यूअल नहीं किया। और सर इसी तरीके से अब थोड़ा थोड़ा मुख्यमंत्री राहत कोष से या अन्य तरीके से मुख्यमंत्री जी हमें 3-3 हजार रुपए मदरसा शिक्षकों को राज्यांश देते आ रहे थे, लेकिन सर अब वो भी 9 जनवरी 2024 को वो भी सरकार ने कह दिया कि जी जब भारत सरकार नहीं दे रही, केंद्र पैसा नहीं दे रहा, तो हम भी टेक्निकल कारणों की वजह से ये पैसा हम नहीं दे सकते, अब हमने इसे बंद कर दिया। वो अल्पसंख्यक आयोग के मंत्रियों ने और बड़े बड़े आदमियों ने वो लेटर लिख कर भेज दिया जिला अधिकारियों को। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वो यहाँ बंद हो गया। ये इसलिए तो बंद नहीं किया गया कहीं के जो मदरसे हैं उसमें सिर्फ दीन की तालीम दी जाती है। सर ऐसा नहीं इसलिए है। सरकार जब एक धर्म की आप तालीम दे रहे हैं तो सरकार आपको फिर क्यों पैसे दे? सर मैं बताता हूँ, माननीय अटल बिहारी जी के समय में मदरसों को मॉडर्नाइज करना था। मॉडर्नाइज का मतलब दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर और जनरल नॉलेज जैसी चीज़ें, कला, कंप्यूटर और ये इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना था। उसका ये था मानना कि धीरे धीरे वो कन्वर्ट होकर के मॉडर्न मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे भारत की। लेकिन सर अब मुख्य धारा से तभी जुड़ेंगे ना जब शिक्षकों को पैसा मिलेगा। शिक्षक बच्चों को रोज आते हैं, पढ़ाते हैं। अब जैसा हम यहाँ के बाद ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, तब हमारा गुजारा चलता है, या फिर हम मतलब दूसरी प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं तब हमारा गुजारा चलता है, वरना गुजारा ही नहीं चलने का जब पैसे ही नहीं आ रहे। अब एक बात बताइए, जब सरकार ने इसे बिल्कुल बंद कर दी तो टीचर कहाँ जाएंगे? इतने पढ़े लिखे टीचर जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जिन्होंने बीएड कर रखी, जो एक उम्मीद में थे, एक आशा में थे। सर आपको तो पता ही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़े चढ़ के सब जनता ने उसे वोट दिया, हिंदू ने, मुसलमान ने भी, सर्व समाज ने दिया। हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है, जब देश सबका है, प्रधानमंत्री सबके हैं, तो सबने दिया। और सर इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा मुस्लिम छात्रों को, अल्पसंख्यक छात्रों को एक चोट, कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का जो काम हुआ वो ये हुआ, कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति मिलती थी गरीब बच्चों को, वो सबको नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं कि सारे मुसलमानों को मिल रही है, आर्थिक आधार पर जो गरीब है उन्हें, आधार पर जो गरीब थे उन्हें मिलती थी। एससी बच्चों को मिलती थी, वो भी सर 1 से 8 तक बिल्कुल बंद कर दी गई, बिल्कुल बंद। वो कब से बंद है? और वो भी सर ये मेरे ख्याल से दिसंबर से बंद है। जनवरी में तो ये स्कीम बंद करी थी हमारी, और दिसंबर में पिछले साल वो बंद कर दिया था स्कॉलरशिप। और उसे भी इस तरह बंद करा था, पहले तो फार्म भरवाए, बच्चों के 200-500 रुपए खराब करवा दिए, कोई जाति प्रमाण पत्र बना रहा, कोई आय बना रहा, कोई निवास बना रहा, कोई फार्म भरवा रहा, और उसके बाद उन्हें मंजूरी नहीं दी। उसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सारे जिले में लेटर भेज दिया कि जी सैंक्शन करो ये बंद लेटर। आपके कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, कितने बड़े हैं? एक इंटर क्लास में पढ़ता है और एक 8 क्लास में पढ़ता है। तो ये इन बच्चों के तो अभिभावक हैं ही, लेकिन इनके अपने भी बच्चे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस स्कूल में जो और बच्चे हैं, ये इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हालांकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी रुके हैं। तो इनमें ऐसा नहीं है कि ये बच्चे सिर्फ मुसलमान हैं, ये बच्चे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। यहाँ मैंने आपको दिखाया भी है किस तरीके की पढ़ाई करवाई जाती है। यहाँ मैथ, साइंस, इंग्लिश जो भी जो है एक देश को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, कि युवा को, एक बच्चे को चाहिए होती है, वो सारी पढ़ाई यहाँ करवाई जाती है। लेकिन भूखे पेट कोई कब तक काम करेगा? एक तरफ सरकार है, वो कहती है लगातार कि वो शिक्षा पर जोर दे रही है, युवाओं को शिक्षित करने पर जोर दे रही है, लेकिन देखिए इन अध्यापकों को जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं। इनके अपने भी परिवार हैं, अपने बच्चे भी हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं, और भी घर के खर्चे हैं, घरेलू खर्चे हैं। तो इन लोगों को यहाँ पढ़ाते हैं एक समाज सेवा के तौर पर, फिलहाल तक जिस तरह की स्थिति है, उसके बाद जाकर कहीं और काम करते हैं और उससे फिर ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो सरकार को ज़मीन पर उतर कर भी इस हकीकत को देखना
चाहिए और देखना होगा। क्योंकि अगर सरकार को लगता है कि मदरसों में सिर्फ दीन की तालीम दी जाती है और इसलिए अगर एक धर्म की तालीम वहां दी जा रही है मदरसों में, तो सरकार का जो भी फैसला हो वो सरकार सोच सकती है। लेकिन इस तरीके के जो स्कूल हैं जहां मॉडर्नाइज जो है मॉडर्न पढ़ाई करवाई जा रही है, उन स्कूलों के बारे में सरकार को सोचना होगा और इन अध्यापकों के बारे में भी सोचना होगा। जी सर, ये बात मैं कहना ये चाह रहा था, जैसे सर हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, हम सब भाई भाई हैं। ये देश हम सबका है, सबने देश के लिए खून बहाया है, सबका समान अधिकार है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम नियमों को तोड़ने वाले लोग नहीं है। अगर हम नियमों को तोड़ने वाले लोग होते तो हम सब अध्यापक नहीं बने थे, हम क्रिमिनल बनते, हम मर्डर करते, हम हत्याएं करते जैसे लोग करते फिरे। लेकिन एक बात बताओ, अगर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सड़कों पर युवा धक्के खाते फिरेंगे तो सर एक बात तो बताओ वो क्या करेंगे? या तो प्राइवेट नौकरी करेंगे 3-4-5 हजार तक की। 3-4-5 हजार में तो जी पेट भी नहीं भरता, बताओ क्या करेगा आदमी। और आदमी सोचता है कि भाई जब हम पढ़े लिख लेते हैं तो माता पिता भी उसे एक सपने के साथ पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा कल को कुछ बन के पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, आगे बढ़ेगा तो वो हमें भी सहारा देगा। यानी कि जो गरीब फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनकी इतनी कमाई नहीं होती कि वो बड़े बड़े स्कूलों में भेज सके। तो वो क्या करते हैं, तो हमारे जैसे सहायता प्राप्त स्कूलों में भेजते हैं, मदरसों में भेजते हैं या फिर सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। और सर एक बात बताओ, आजकल आज के समय में जो पॉलिटिशियन है, हर विधायक की 1 1.5 2 लाख तनख्वाह। ये तो मैं सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहा, वैसे तो आपको सारा पता ही क्या क्या है उनके पास। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हर विधायक की कोठी है, विधायक जी की फार्म हाउस है। सर एक बात बताओ, विधायक की थोड़ी बहुत तनख्वाह काट के 15-20 हजार हमारी बढ़ा देते विधायकों का। बढ़ाने की तो बात दूर की, आपको प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ बच्चों से फीस भी ली जाती है? सर फीस कोई नहीं, ये तो एक मेंटेनेंस शुल्क है। यही है, जैसे सरकार सारी सहायता नहीं करती हमें। सरकार तो जैसे 3 टीचर दे रखे, बाकी हमें सारा अपने सिरे से चलाना पड़े। तो सर जैसे बच्चे आने जाने का है उनका, वो अपना वो खुद देखेंगे। जैसे सर बिजली का बिल है, रखा हुआ है, मेंटेनेंस वगैरह, तो उसके लिए हमने छोटा सा चार्ज रख रखा, नर्सरी से लेकर 5th तक 200 और ऊपर के 6, 7, 8 के 300। लेकिन वो भी अगर कोई गरीब है तो हम उससे लेते नहीं जी। और नाम दबाव बनाते कि दो आपका नाम काट देंगे, यहाँ पे फीस दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो दे उसका भला, ना दे उसका भला। नर्सरी से और 5वीं तक 200 रुपये का ये मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, फीस लेते हैं, और 5वीं से ऊपर ये 8वीं तक 300 रुपये का चार्ज लेते हैं। वही इंग्लिश, मैथ और साइंस इन स्कूलों में पढ़ाई जाती है जो है मैथ, साइंस और इंग्लिश हायर जो है लेवल के स्कूल होते हैं, जहाँ की सालाना फीस लाखों रुपए होती है। वहीं ये किताबें पढ़ाई जाती हैं और इन जैसे स्कूलों में भी वही किताब पढ़ाई जाती हैं। तो इनकी तरफ से मैं भी सरकार से इस बात की मांग करूंगा कि इनका जो भी विवाद है, जो भी टेक्निकल इशू है, या किन कारणों से इनकी तनख्वाह को रोका गया है, नहीं बढ़ाया गया है, जो भी इन अध्यापकों का मामला है, सरकार उस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे और इनको जो है इनका मेहनताना सरकार के द्वारा दिया जाए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करें और वो बच्चे आगे चलकर इस देश के विकास में सहयोग करें, इस देश को मुख्यधारा में विकास की लेकर जाएं। नमस्कार।